दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता फूल बागान क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी जी। आपका जन्म 1971 में उड़ीसा के नवरंगपुर में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप नम्रता, मिलनसारिता, सरलता, धैर्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1987 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1989 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1990 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप उड़ीसा के संबलपुर और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2005 से फूल बागान में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। स्कूल में नाम प्रतिभा था। घर में गीता पाठ, रामायण आदि सब कुछ चलता था। हम बैठते नहीं थे सुनने के लिए, लेकिन जब घर में कुछ होता था, ऐसे धार्मिक एक्टिविटी जब होता था, तब मुझे खेलते हुए, दौड़ते भागते हुए ध्यान थोड़ा जाता ही था और हमें बहुत अच्छा भी लगता था। लेकिन बैठ के सुनो वहाँ तक हो नहीं पाता था और ना हम कभी बैठ के सुने। लेकिन जो भी कुछ सुनते थे वो जैसे स्मृति के पटल पर वो रह ही जाता था, अच्छा ही लगता था। स्कूल में पढ़ाई के अंदर भी थोड़ा रामायण, भागवत ये सब थोड़ा थोड़ा संस्कारों में आने लग गया, समझने लग गए। लौकिक में सब बातों को सुनते हुए, समझते हुए थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण हमको थोड़ा सा धर्म के मार्ग पे ही चलने का प्रेरित करते थे, माँ भी और बाबा भी। ऐसे बंगाली परिवार होने के कारण बहुत कुछ ऐसे बातें होता था जो हमें पसंद भी नहीं आए, तभी भी हमें पसंद करना पड़ता था। जैसे खान पान के रूप में हो या कोई बात व्यवहार में हो, तो हमें जैसे आजकल के लौकिक दुनिया में चलते हैं तो उसी हिसाब से हमें भी थोड़ा सा चलना पड़ता था। मन नहीं चाहते हुए भी हम थोड़ा सा चलते ही थे। खान पान थोड़ा उसी प्रकार था जो नहीं चाहिए, मन नहीं मानता था। फिर भी परिवेश वही है, घर की रहन सहन वही है, तो उसी में हमको चलना पड़ता था। इस हिसाब से हम फिर आगे स्कूल में भी दाखिला लिए। वहाँ पढ़ाई में भी अच्छे ही थे,
लेकिन घर के इतना कामकाज है, गांव के परिवेश है, तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा सा घर पे हेल्प करना ये भी बहुत भारी हो जाता था। स्कूल तो कभी भी मिस करे ही नहीं है। ज्ञान में हमारे जो लौकिक मेरे से बड़े बंगाली में छोड़दा बोलते हैं, तो उन्होंने ज्ञान को पहले सुना। ये है 1986 में उनको माउंट आबू भी जाना हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा। तो घर पे तो सुनाया नहीं है, खास मेरे को बोले तो मुझे भी अच्छा लगा। उम्र कम होने के कारण हम थोड़ा सा बोल नहीं पाते थे। जो मेरे दादा थे उनके संग जाना हुआ आश्रम में, उड़ीसा संबलपुर में ही गए और वहाँ पे बहनें बहुत प्यार से बुलाते थे, प्यार से बिठाते थे। सबसे अच्छा हमको आश्रम जाके लगा वाइट कपड़ा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बहनें इतना प्यार से टोली वगैरह खिलाते थे, तो वही जैसे मन को भाता था, मन को अच्छा वही लगता था। लेकिन उसके बाद जब आश्रम में रहने लग गए तो आश्रम ही भाया। आश्रम में ही हमको जैसे यही लाइफ है और ऐसे ही जीना है, और इसी को लेते हुए हम इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में आगे बढ़ते गए। मधुबन में जैसे पहले ग्रुप में जाते थे, ओम शांति भवन में पहले बाप दादा से मिलना हुआ। एक अनोखा वाइब्रेशन लगा। हम लोग पहली बार जब गए 89 में मार्च में ही बाप दादा से मिलना हुआ था। तो जब पांडव भवन में ठहरे, जिस दिन बाप दादा को आना हुआ था, आ रहे थे, तो उस दिन सब हम लोग तैयार होके जब हम जाने लगे ओम शांति भवन में, तो वो सीढ़ी चढ़ते समय मेरे अंदर एक नेगेटिव ही बोलेंगे, ऐसे एक सोच आया जो हम अंदर और गए नहीं। ओम शांति भवन में क्या सोच आया, जे हम तो माने इतना कमी कमजोरी में हमारे में है, हम इतना पापी तापी समझ लिया और हम नहीं जाएंगे, ये बोल के हम फिर पांडव भवन चले गए। वहाँ कमरे में गए, हम जाएंगे ही नहीं भगवान के सामने, शिव बाबा के आगे जाएंगे नहीं, सोच के बैठ गए। फिर हमारे जो सीनियर बहनें थे, दीदी लोग थे, वो लोग बोले नहीं ऐसे जाते हैं, बहुत आके समझाया, बहुत बोले। फिर बहुत बोलने के बाद मैं तो रो भी गई थी जो हम जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग समझा बुझा के मेरे को ओम शांति भवन में लेके गए और बाप दादा के सामने जाके जैसे बैठे, जैसे बाप दादा के रथ आए। लेकिन मैं जितना देर तक देखती रही, ऐसे तो समझ है जो गुलजार दादी ही बैठे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का फेस ही मुझे लग रहा था। मेरा आँखों से पानी गिरना बंद ही नहीं हुआ। जब तक बाप दादा के पास बैठे रहे तब तक मैं बाणी तो कुछ सुनी नहीं। बाद में वो बाणी पढ़ी तो पता चला बाबा रथी और रथ के ऊपर उस दिन मुरली चला था। लेकिन मैं जब तक ओम शांति भवन में बैठे थे तब तक मेरा आँखों से अनवरत पानी गिरे जा रहे थे। किस हिसाब से गिर रहे थे ये हमको पता नहीं। ये भी एक अनोखा अनुभव है जे फिर धीरे धीरे तो समझ आने लगे। फिर उसके बाद जितना बार भी हम बाप दादा से मिलने गए तो ये फीलिंग कभी नहीं आया। मतलब बहुत बड़ा नेगेटिविटी मेरे से धुल गया है, ये बुद्धि में है। ऐसे तो हम बाप दादा से बहुत माने मिलते थे। जैसे दादी दीदियाँ ऊपर चढ़ते थे स्टेज पे, तो हमें भी जो बिंदु दीदी थे तो उनके कारण ऊपर जाना हुआ एक आध बार। तो वरदान ऐसे ही मिला और बाप दादा ने दृष्टि दी और खुश रहते हो ये पूछे थे। और हमें बहुत माने ये अच्छा लगा जो विश्व के स्टेज पे स्वयं भगवान आए
और हम उनके सन्मुख में खड़े हैं। और खुश रहने का वरदान बाप दादा ने हमें स्टेज पे दिया था, विश्व के स्टेज पे दिए थे। तो ये बुद्धि में रहता है और हम खुश भी रहना चाहते हैं। जैसे हमारे संबलपुर में बड़ी दीदियों को देखते थे, जब शुरू में एक आध बार रहना शुरू करा तो उस समय बहनें कम होते थे। तो आश्रम में रहते ही शुरू से ही कोर्स कराना, ज्ञान सुनाना और आश्रम की एक्टिविटी के हिसाब से हमको जैसे लेटर वगैरह आता था वो सारा मैंने चेक करना रहता था, फिर बड़ी दीदी को देना होता था। तो ये सब ड्यूटी में अपने आप को बिजी रखने में अच्छा लगता था। और जैसे देखते थे कोई 10 साल की दीदियाँ हो गए, कोई 12 साल की दीदियाँ हो गए, तो हमें भी मन में होता था जो पता नहीं हमारा 10 साल कब पूरा होगा। यही सोच सोच के हमारा 10 साल हो गए। एक बार का अनुभव तो ये बताना चाह रही हूँ। एक बार 25 साल का एक बार भट्टी होना था मधुबन में, 25 साल का भट्टी होना था। तो हम वो लेटर खोला, पढ़ा और दीदी को दिया। लेकिन मन में एक सोच चला जो हमारा 25 साल कब होगा, ये बहुत सोच चला। उसके बाद बहुत दिन हो गया और गिनती करा नहीं कब हुआ। अचानक जिस साल मेरा 25 साल शिवरात्रि होता है, मैं उसी साल में गिनती करा, मेरा 25 साल हुआ। और मैं हमारे बिंदु दीदी को बताई थी, जो दीदी मेरा 25वां शिव जयंती है। तो उस दिन बिंदु दीदी ने 25 साल के हिसाब से दीदी ने हमें बहुत सारा सेलिब्रेट करा। दीदी ने केक कटवाए थे और 25 साल की शिवरात्रि बड़े धूमधाम से उस बार मेरे नाम से ही बनाया गया। ये भी मुझे बेहद खुशी है। जैसे हमारे सीनियर दीदियों में जैसे बिंदु दीदी है, पार्वती दीदी है, इनके संग तो थोड़ा सा अंग संग रहने का टाइम ही मिला, समय मिला, खुशी मिली बिंदु दीदी के संग रहने का। और ऐसे बड़े बड़े दादी दीदियों के संग रहना, उनके अंग संग आने का तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी हमारे जो सीनियर बिंदु दीदी है, उनके अंग संग रहते रहते कभी कभी दादियों के संग वहाँ उठना बैठना, दादी के कॉटेज में जाना, मैंने इसी के कारण दादियों से थोड़ा सा जान पहचान, थोड़ा सा मैंने कोई एक्टिविटी में आना ये अच्छा लगता था। और दादियाँ भी बहुत अच्छी से टोली वगैरह भी खिलाते थे, देते भी थे। शांतामणि दादी के पास एक बार बिंदु दीदी, ऐसे कोई बार जाना होता था, लेकिन एक बार बिंदु दीदी पहली बार जब भेजे तो शांतामणि दादी मैंने दोनों हाथ में टोली दिए, मुख में टोली दिए और बोलता है, अरे कुमारी बोलो ओम शांति बोलो। तो कैसे बोलूँ ओम शांति दादी, इतना है। बोलता ये हमको थोड़े पता, ओम शांति तो तुमको बोलना ही है। फिर हम खाए, फिर दादी ने हाथ पकड़ के ओम शांति कहे, तब दादी ने छुट्टी दी। ये सब तो छोटा मोटा अनुभव दीदी के संग जा के ही हुआ है। दीदियों के साथ ही रह के जब जो सेवा मिला वो सेवा करा। कभी कोई बातों पे ना नहीं करा, नहीं भी आता था तब भी बिंदु दीदी बोलते थे जो काम, सीधा बाबा के कमरे में जाते थे। और बिंदु दीदी को तो कुछ बोल नहीं पाते थे, सीधा बाबा को ही बोलते थे, बाबा ये काम अगर दिया तो कराना तुझे है। ऐसे बड़े मैंने ऐसे जो भी काम देते थे हम कभी अनुभवी नहीं थे। लेकिन काम करते समय दीदी के कमरे से सीधा बाबा के कमरे में जाना, बाबा को बोलना जो बाबा साथ चलो और काम करके आना है। तो जाते ही जैसे बाबा ये काम दरवाजे के सामने ही वो करके रखते थे। ये बहुत बड़ा अनुभव है। तो इसी से मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे जो बड़े उम्मीद रखते हैं और जो बोलते हैं, बोलते भी हैं और कराते भी वही है, क्योंकि उनके पास शुभ भावना भी रहता था जे काम करके आए। तो ये बाबा का हेल्प बोले या हमारे सीनियर दीदियों का हेल्प बोले,
इसी से बहुत सारा काम करते गए तो बहुत सारा चीज़ों का अनुभव भी होते गए। बाबा बोलते अनुभवों की अथॉरिटी, तो ये छोटे मोटे काम करते करते बहुत अनुभव हो जाता है और आगे बढ़ भी जाते हैं। जैसे कभी कोई कुछ बात हो जाती है तो कभी कभी बड़े हमें शिक्षा के तौर पर कुछ बोल देते हैं, तो गलती होने पर भी हमें ही मान के चलना है। गलती कोई बार नहीं भी होता था तभी भी सोचते थे जो बड़े हैं बोल लिया, हमें ऐसे ही चलना है। तो बिना गलती पर भी हम कभी कभी मान के ज़रूर चलते थे और चलते गए तो परिस्थिति भी आसान होते गए। ऐसे कोई हमें अटकाव नहीं हुआ। विशेष धारणा है ये ब्रह्मा कुमारी जीवन, आश्रम का जीवन बहुत अच्छा लगता है। यही जीवन जिंदगी का ध्येय भी है, यही परम सुखी भी है। इसी आधार से हम आगे चलते गए। वर्तमान समय तो ये पुरुषार्थ हमें समय का जो बोल है ये चाहिए, जो हमें सर्व कर्म करते हुए भी खुद का उन्नति करते रहे। थोड़ा कर्मातीत अवस्था तक बाबा हमें ले जाना चाह रहे हैं, तो हम भी कुछ सूक्ष्म पुरुषार्थ ये करें जो थोड़ा सा जो परिस्थितियाँ हमारे पास आते हैं, हम बाधाएं समस्याओं को आगे रखते हुए, हम बाबा को आगे रखते हुए, समस्याओं को साइड करते हुए थोड़ा सा मौन भी रहे, थोड़ा सा मन का शांति बनाए रखे। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना ही है। समय का रूप रंग तो ये बता रहे हैं, हमें चलना भी है और जाना भी है। तो हमें अपना कमजोरी जो है उसको मिटाते जाना है और आत्मा को थोड़ा सा पावरफुल बनाते जाना है। और पावरफुल बनाने का एक ही तरीका है, थोड़ा सा बाबा को याद करें, थोड़ा सा बाबा ने जो मुरलियों में बताते हैं, जो अपने अंदर गुणों को अपनाओ, सो स्थिति बनाओ तो परिस्थिति साइड होता है। ये वृत्ति में रखते हुए हम चल रहे हैं। अब ब्राह्मणों के लिए हम तो ये कहना चाहेंगे, जीवन में अगर ऊंचाई पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अंतर्मुखता की अभ्यास करते रहे और थोड़ा सा आत्मिक स्थिति में रह के अंतर्मुखी होकर एकाग्रता को बना के रखे और थोड़ा सा समय अनुसार उपराम स्थिति बना के रखे, तो इस संसार की जो झूठ झमेला इससे थोड़ा सा परे हो जाएंगे। तो सारा ब्राह्मणों के लिए ये कहना चाहूँगी, जो सब थोड़ा सा मुरली के आधार से ही चले और जीवन को श्रेष्ठ रंगीन बनाएं। दीदी के पालना में हम इतना आगे गए हैं, जो अनेक भाई बहनों को संभालने का दायित्व दीदी ने ही दिया है। और दीदी का स्नेह प्यार का जो पालना है, जिससे हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद किया। कोई भी कमियां हो तो दीदी ने कभी देखा ही नहीं, बस सिर्फ शिक्षा दिया। और दीदी ने कर्म करके ऐसे दिखाया जो अथक हो, चाहे जितने भी बड़ी प्रोग्राम हो, दीदी को कुछ स्पेशल करना हो तो दीदी को करना है। इस कारण से उनको कोई थकावट नहीं, सोच नहीं, और ये भी नहीं कौन करेगा नहीं करेगा। दीदी खुद खड़ा होकर वो कार्य को पूरा करते हैं। दीदी जब दृष्टि देती थी उसमें मेरा विशेष अनुभव है। जब शुरू में दीदी के दृष्टि के थ्रू से बाबा का दृष्टि में लेता था, तब जब वो शुरू होता था दृष्टि, तब मेरा ऐसा अनुभव होता था कि मेरा आत्मा के अंदर जैसे एक कागज जल रहा है, आग लगा दिया, जल रहा है, एक करमर करमर करके शब्द जैसा, साउंड जैसा होता है, ऐसे होता था। और जब पूरा टाइम दृष्टि देता था, तब आत्मा के अंदर ऐसे जलने का आवाज़ मेरा कान में होता था। यहाँ दीदी की पालना मिली और यहाँ बड़ा अपनापन लगा। इस तरीके की संस्था बहुत जगह भी मैं गया, लेकिन यहाँ जो फील हुआ वो और कहीं फील नहीं हुआ। मैंने दीदी जी से सीखा कैसे जीवन में खुश रहना है,
कैसे संतुष्ट रहना है, कैसे टेंशन फ्री रहना है, यहाँ के ये सब सीखा। कभी भी टेंशन की शिकन नहीं देखी, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा हंसती रहती है। उनसे मिलके अलग ही ऊर्जा अपने अंदर एक महसूस होती है कि कितनी भी बातें आ जाएं, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और बाबा का और परमात्मा को हमेशा मन में याद करते रहना चाहिए। उनको देखने से, उनकी मुरली सुनने से सच में आत्मा को एक मुरली द्वारा एक भोजन जो मिलता है वो अनुभव भी होता है। दीदी के पास पहली बार मैं दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन आई हूँ, दीदी से मिली हूँ। दीदी पहली बार ही मुझसे ऐसी मिली, मेरी माँ जैसी लगी। इतनी प्यारी, इतनी मीठी दीदी मेरी परिवार लगी। इतना प्यारा, इतना मीठा है दीदी। दीदी ज्ञान में चलने में मुझे बहुत सहयोग देते हैं, प्यार से समझाते हैं। कई सलाह लेना पड़ता है तो दीदी माँ जैसी पालना देता है। पे जो दीदियाँ थी सभी का व्यवहार बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं योगिनी दीदी से मिली यहाँ पे। वो जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके सारे संस्कार हैं। हमेशा आप उनको योग युक्त ही हम पाते हैं और उनकी योग करने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वो हमें भी योग्य बना देती हैं योग करने के। सेंटर में गई तो दीदी बहुत प्यार की, इतना अलौकिक पालना की, मैं उस याद को भूल नहीं पाती। तब से मैं 2000 से मैं सेंटर पे नियमित रूप से रहने लगी। दीदी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते रह गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। ऐसे करते करते अलौकिक पालना पाते पाते बाबा से बहुत स्नेह हो गया, दीदी से भी स्नेह हो गया। दीदी इतना प्यार दिया पहले दिन से ही। उन्होंने ऐसा मतलब मेरे को ऐसा सोचा, मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरी माँ मिल गई है यहाँ पर। तो उनके संग में मैं बैठ के पहली बार इतनी देर तक बात करी, उन्होंने भी मेरे से बात करी। तो मुझे तो ये लग रहा था आश्चर्य है कि देखो कितनी देर तक, मैं तो जानती नहीं उनको, और उन्होंने मेरे से पहली बार कितनी देर तक बात करी। उनसे बात करी, उनको भी मैं पसंद आई होंगी जो भी है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर यहाँ आना, फूल बागान सेंटर में आना शुरू कर दिया था मैंने।
अपने मन पर हम जीत में।